गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे बीकॉम थर्ड सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा कंपनी लॉ। एंड कंपनी लॉ में जो अपना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आज टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है हमारा मेंबरशिप ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी की सदस्यता। आप लोगों को बता दें कि कितनी वीडियो में हमें आपको टॉपिक्स कंप्लीट कराते हैं। आप लोग डे बाय डे कितनी वीडियो देखते जाइए जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंबरशिप ऑफ कंपनी। सबसे पहले समझते हैं कंपनी के सदस्य कौन होते हैं। कंपनी के सदस्य कौन होते हैं? देखो, कंपनी के जो अंशधारी होते हैं वो भी एक प्रकार के कंपनी के सदस्य माने जाते हैं, क्योंकि जब कंपनी में कुछ हस्तक्षेप कोई भी व्यक्ति है ना, जब अपनी पूंजी अपना हस्तक्षेप जहाँ भी लगाता है, जहाँ भी अपना पैसा फंसाता है, वो उस कंपनी का सदस्य माना जाता है। कहने को तो वो कंपनी के सदस्य कहलाते हैं, लेकिन प्रावधान के अनुसार क्या होता है, एक व्यक्ति जो कंपनी के अंशों में निवेश करता है अंशधारी कहलाता है, जो कंपनी के शेयर खरीदता है। यहाँ क्या होता है, एक कौन सा व्यक्ति, एक व्यक्ति जो कंपनी के अंशों को निवेश करता है, मतलब कंपनी शेयर इशू करती है ना, कंपनी शेयर इशू करती है और जनता शेयर को खरीदती है। तो जो भी व्यक्ति शेयर खरीदता है वो कौन कहलाता है, अंशधारी कहलाता है। और प्रत्येक अंशधारी कंपनी का सदस्य माना जाएगा। देखो यहाँ क्या बताया कि प्रत्येक अंशधारी जो कि कंपनी के अंशों को खरीदता है, सीधी सी बात है कि कंपनी में अपनी जो इन्वेस्ट करेगा वो सदस्य कहलाएगा, है ना। जो थोड़ा भी इन्वेस्ट करेगा तो उसको कंपनी से लेना देना है, मतलब कंपनी में वो प्रॉफिट चाहता है, तो वही है। और प्रत्येक अंशधारी कंपनी का सदस्य माना जाएगा। परंतु यहाँ एक तकनीक तत्व यह भी है, एक तकनीक तत्व भी क्या है अपना, कि कोई भी अंशधारी जब तक कंपनी का सदस्य नहीं कहलाएगा, जब तक उसका नाम कंपनी के सदस्य रजिस्टर में दर्ज ना हो। यहाँ इन लोगों ने क्या बताई है कि कोई भी जो भी व्यक्ति कंपनी के अंशों को खरीदता है, कंपनी के शेयर इशू होते हैं, वो शेयर खरीदता है, तो वो अंशधारी कहलाता है और प्रत्येक अंशधारी कंपनी का सदस्य कहलाता है। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि कंपनी के जो सदस्य रजिस्टर्ड होता है, कंपनी का जो सदस्य रजिस्टर्ड होता है, जब तक कंपनी के सदस्य का नाम या अंशधारी का नाम उस रजिस्टर में एंटर नहीं होता है, उस रजिस्टर में नहीं लिखा रहता है, तब तक वो व्यक्ति कंपनी का सदस्य नहीं कहलाएगा। कंपनी का सदस्य कब कहलाएगा वो, जब उसका नाम कंपनी के सदस्य के रजिस्टर में लिखा हुआ होता है। सेकंड चीज, निर्देशिका अधिनियम 1986 के प्रावधान के अनुसार, कौन से अधिनियम, अधिनियम 1986 के प्रावधान के अनुसार क्या बताया है, समता अंश पूंजी का धारक, कौन से अंश, समता अंश पूंजी का धारक जिसका रिकॉर्ड लाभ पाने के रजिस्टर में है, वह कंपनी का सदस्य माना जाएगा। देखो, कंपनियों में दो प्रकार के अंश होते हैं, नीचे अभी लिखा है अंश पूंजी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा समता अंश पूंजी, दूसरा होता है हमारा पूर्वाधिकार अंश पूंजी। अब यहाँ देखते हैं कि समता अंश पूंजी क्या कहलाता है। समता अंश पूंजी का सीधा सा मतलब है, समता अंश पूंजी वाले वो व्यक्ति होते हैं जो हमारी कंपनी के सदस्य होते हैं, हमारी कंपनी के सदस्य होते हैं, उनका नाम कंपनी के सदस्य रजिस्टर में होता है। ये हमारे, जैसे अपन देखते हैं कि ये हमारे घर के लोग, तो पूर्वाधिकार अंश वाले हमारे रिलेटिव्स अपन कह सकते हैं, तो ये हमारे घर के लोग हैं कि कंपनी में लेना देना, आय व्यय, कंपनी की मीटिंग्स, कंपनी में अपने आइडियाज सजेशन सभी शेयर कर सकते हैं, इजीली आराम से अपनी सब बातें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये वो सदस्य होते हैं जो हमारी कंपनी के मेन सदस्य होते हैं, हमारी कंपनी के सदस्य रजिस्टर में इनका नाम एंटर होता है। और पूर्वाधिकार अंश कौन से होते हैं, जो केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से कुछ समय के लिए हमारी कंपनी के शेयरों को खरीदते हैं और जैसे ही उन्हें डिविडेंड लाभांश मिल जाता है, इनका संबंध वही हमारा खत्म हो जाता है। तो वही है, इन लोगों ने बताया कि निरपेक्षता अधिनियम 1986 के प्रावधान के अनुसार समता अंश पूंजी का धारक, कौन, समता अंश पूंजी का धारक जिसका नाम रिकॉर्ड में लाभ पाने वाले रजिस्टर में है, वह कंपनी का सदस्य माना जाएगा। कंपनी का सदस्य समता अंश पूंजी वाला हमेशा ही कंपनी का सदस्य माना जाएगा, उसका लाभ कमाने वाले रिकॉर्ड में नाम एंटेड हो या ना हो। फिर देखते हैं कि कंपनी के सभी सदस्य कंपनी के अंशधारी होते हैं। कैसे होते हैं कंपनी के सभी सदस्य, क्योंकि कंपनी के अंश
बार और हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि एक व्यक्ति जो कंपनी के अंशों में निवेश करता है कंपनी के अंशधारी कहलाता है और प्रत्येक अंशधारी कंपनी का सदस्य माना जाएगा। लेकिन एक तकनीकी तथ्य के अनुसार कि कोई भी अंशधारी है तब तक कंपनी का सदस्य नहीं माना जाएगा जब तक कंपनी के रजिस्टर में उसका नाम एंटेड नहीं होता है। फिर है हमारा 1986 की प्रावधान के अनुसार समता अंश पूंजी वाला व्यक्ति होता है जो समता अंश पूंजी को धारण करता है वो व्यक्ति हमेशा कंपनी का सदस्य माना जाएगा। कंपनी के जो सभी सदस्य होते हैं वो कंपनी के अंशधारी होते हैं लेकिन कंपनी के सभी अंशधारी कंपनी के सदस्य नहीं होते हैं। आप लोगों को बता दें आप लोगों को जो डिवाइडेड टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट कराया जा रहा है आप लोग अपने नोट्स तैयार कर देना है जिससे आपको एग्जाम टाइम किसी प्रकार की कोई भी